everyone, how are you all? I really hope so. आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे. So बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, जिसका वन शॉट वीडियो होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. काफी छोटा सा चैप्टर है ये. चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो नोट्स है, जो भी आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंटेशन बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जो आप देखोगे वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. दैट इज द नोट्स. शुभम झा क्लास 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे. नेक्स्ट, कौन से चैप्टर मैम आपने पढ़ा दिया है सोशल स्टडी में? सो बच्चों पार्टी, हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया है. ज्योग्राफी में आपका चैप्टर नंबर 1 नहीं, 2 3 4 एंड 5 आज आपका हो जाएगा. एंड आपके सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हो गए हैं. तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज विजिट दी प्लेलिस्ट में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सेपरेट से क्लास 10th के लिए बना दिया गया है. आप एक बार जाओ, विजिट करो, देखो. एंड वन मोर थिंग कि वहां पे आपको जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो ये सारे वन शॉट वीडियोस होंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर सिविक्स हो. ओके. एंड आपके वीडियो एंड होने के बाद या फिर मिडल ऑफ द वीडियो में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आप अगर कॉन्सेंट्रेट से वीडियो देख रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि यस मैंने पढ़ा है, सही से सुना होगा, तो आप आंसर जरूर दोगे. और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है एंड काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल जिसने भी आंसर सही दिया है. ओके. और जिसने नहीं दिया है उनको ये पता चल गया होगा कि यस मैंने नहीं दिया है, एंड वो भी अपना बेस्ट देंगे, अच्छे से फिर से वीडियो देखेंगे एंड टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ेंगे. ठीक है. नोट्स जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है उसे आप रिपीटली उसे पढ़ते रहो. चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. एज वी ऑल नो कि ये जो ज्योग्राफी है हमारा क्लास 10th का, इसमें दो कंट्रीज के बारे में बात की गई है, एक है ब्राजील और एक है इंडिया. तो बच्चा पार्टी, जैसे हम लोगों ने देखा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट एंड एनिमल्स के बारे में बात किया गया है आपके ये वाले चैप्टर में, ब्राजील और इंडिया कंट्री के बारे में. तो सबसे पहले हम देखने वाले कौन से मेजर फॉरेस्ट है अपने ब्राजील में. ओके. ब्राजील में मेजर फॉरेस्ट का टाइप्स कौन सा है? एज वी ऑल नो द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट है? ओके. सो देयर आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेसिकुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट इन द कोस्टल प्लेन्स. ये 5 आपके फॉरेस्ट है ब्राजील में. ये टाइप्स है फॉरेस्ट के. इसमें आपके जो रेनफॉल होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो रेनफॉल एमएम है, मतलब कितने एवरेज क्या है रेनफॉल का वहां पे, तो वो है आपका 1600 mm. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का आपका 1600 mm. इक्वेटोरियल में आपका 2000 mm तक बारिश होती है. डेसिकुस फॉरेस्ट में आपके 1500 mm तक बारिश होती है. टेम्परेट फॉरेस्ट में आपके 600 mm तक बारिश होती है. एंड दी फॉरेस्ट इन दी कोस्टल प्लेन में आपके 1200 mm तक बारिश होती है. एवरेज टेम्परेचर क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का? वो है 21 डिग्री सेल्सियस. इक्वेटोरियल का क्या है बच्चा लोग? दैट इज 28 डिग्री सेल्सियस. डेसिकुस फॉरेस्ट का क्या है? दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस. एंड दी आपके टेम्परेट फॉरेस्ट का क्या है? 23 डिग्री सेल्सियस. फॉरेस्ट इन दी कोस्टल प्लेन्स का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा सा हम देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में. ओके. इन ब्राजील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू द फिजियोग्राफी. रेनफॉल क्यों ब्राजील में डिफरेंट होते हैं? तो वो इंडिया हो या ब्राजील, हर डिपेंड करता है फिजियोग्राफी पे का. जैसे डेक्कन एरिया का कुछ और होगा, आपके माउंटेनियस का कुछ और होगा, हिमालयास का कुछ और होगा, तो हर प्लेन एरियाज का रेनफॉल कुछ और होगा. तो हर जगह क्या होता है, बारिश अलग अलग एमएम में होती है. तो ये वेरी करता है आपका किस पे? फिजियोग्राफी पे. इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन में, एज वी ऑल नो, यहाँ पे हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है, बीच में इक्वेटर पास हो रहा है. तो मिडल ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वेटर. एंड द इक्वेटर इस रीजन में आपके थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हमेशा बारिश क्या होती है? होते रहती है.
कहाँ पे, ब्राजील में। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही कोई इक्वेटर से मूव करेगा, नंबर ऑफ द जो रेनफॉल डेज है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब ऑल ओवर दी ईयर नहीं होगा, वहां पे थोड़ा बहुत, अगर आप इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, थोड़ा सा डेज में डिफरेंसेस आएंगे, कहीं पे कम, मतलब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपका क्या होता है, वेजिटेशन का लाइफस्टाइल इससे ही फ्लो होते रहता है। जैसे जैसे जहां पे ज्यादा बारिश होगा वहां ज्यादा एवरग्रीन होगा, मतलब ज्यादा फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लाइफ साइकिल्स वेजिटेशन का भी चेंज होते, अफेक्ट होते रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पे आपके सब ये फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे नंबर ऑफ बारिश ज्यादा होता है, मतलब रेनफॉल ज्यादा होता है। So, evergreen forests are found in the area where it rained throughout the year. In the region which receive rainfall only during the certain region, the density of the vegetation reduces. Instead of forest, various type of the grasses, short herbs, thorny vegetations are found. मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो वो खाने पीने का, मतलब आप कह सकते हो कि वेजिटेबल जो हम लोग घर पे आता है हमारा, वैसे टाइप्स का यहाँ पे ग्रो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर वेजिटेबल जो भी ग्रो होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जितने भी फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, हर किसी का एवरेज होता है, वाटर वाटर अब्जॉर्वेशन का एवरेज होता है। अब आप मान लो कैक्टस, कैक्टस में पानी आप नहीं दे सकते क्योंकि वो सूखे में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि एवरग्रीन में जो फॉरेस्ट होता है वो अक्सर आपका क्या होता है, वेजिटेशन रिड्यूस होते रहता है। ठीक है, वेजिटेशंस वहां पे वो वेजिटेशंस नहीं होते जो हमारे घर पे वेजिटेबल्स आते हैं या फिर जो प्लांट्स आते हैं। ठीक है, वो होते हैं जो लाइक हमारे फॉरेस्ट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। तो यार यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस पाए जाते हैं, थ्रोनी शॉर्ट शब्स पाया जाता है, आपके थ्रोनी वेजिटेशंस भी पाया जाता है। वेजिटेशंस का मतलब तुम लोग ये मत समझना कि वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेशंस का मतलब ग्रीनियरी, ग्रीनियरी वेजिटेशन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्राजील में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज पाया गया है इन द वर्ल्ड। दिस इंक्लूड दी ग्रीन एवर वेजिटेशन, सेमी ग्रीन, एरिड, ऐसे टाइप्स के बहुत सारे मतलब ब्राजील सबसे बड़ा आपका क्या है, लार्जेस्ट वेजिटेशन स्पीसीज में पाया गया, मतलब वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस पाए गए हैं। ठीक है, एवरग्रीन वेजिटेशन पाया गया है, सेमी एवरग्रीन पाया गया है, एरिड जोन पाया गया है। One finds trees like the Sao Brazil, ये भी एक है, रबड़, महा महोगनी, देन इज रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स पाया गया है आपका ब्राजील में, आपके ब्राजील में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ब्राजील में ज्यादा एवरग्रीन है तो हम क्या कहते हैं, ब्राजील को हम लोग कहते हैं द लंग्स ऑफ वर्ल्ड। क्यों भाई लंग्स ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस लेवल क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस लेवल पे पाया जाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है वो इन्वायरमेंट में। सबको ये बात पता है, पेड़ पौधे जहां पे ज्यादा रहेंगे ऑक्सीजन मिलता कैसे है, तो ट्रीज से मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ब्राजील को द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स वहां उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया वेजिटेशन के बारे में। अभी हमने देखा ब्राजील के वेजिटेशन के बारे में, अब हम देखते हैं इंडिया के वेजिटेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट जो इंडिया में पाया जाता है, फर्स्ट वन इज द ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज डेसिक्यूस फॉरेस्ट एंड थर्ड इज thorny shrub type forest and fourth is the coastal forest and fifth is the forest in the Indian Himalaya। यहाँ पे जो मुझे लगता है एक नया नाम तुम लोग कोस्टल फॉरेस्ट देख रहे होगे, तो वो फॉरेस्ट जो रिवर या फिर सी के सामने पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोस्टल फॉरेस्ट। ठीक है, बाकी तुम लोग बचपन से इन्वायरमेंट में पढ़ते आए होगे कि एवरग्रीन क्या होता है, डेसिक्यूस क्या होता है, थ्रोनी शब क्या होता है। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या होता है। एवरग्रीन हम लोग, मैंने बता दिया आपको एवरग्रीन क्या होता है, डेसिक्यूस तुम लोग बताओगे और थ्रोनी शब भी बताओगे। ये मत कहना कि मैम ने छोटे छोटे वर्ड्स को नहीं बताए, क्योंकि ये तुम लोगों ने 5th and 6th क्लास में तो जरूर पढ़ा होगा।
तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी प्रेशर डालो, थोड़ा सा दिमाग को भी बोलो ओ भाई तूने भी कुछ पढ़ा है, थोड़ा याद कर। ठीक है, चलो नहीं तो अब हम लोग देखते हैं इस फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में, इंडियन वेजिटेशन का। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, 2000 mm तक बारिश होती है। कौन से वैरायटीज ऑफ ट्रीज यहाँ पे फाउंड होते हैं, दैट इज दी mahogany, रोजवुड, रबड़ एंड वेरियस टाइप ऑफ क्रिपर्स यहाँ पे फाउंड होते हैं। ये देख लो, एबनी, महागोई एंड रोज वाटर, रबर, बहुत सारे ऐसे टाइप्स के आपके क्रिपर्स फाउंड होते हैं। इसका फीचर्स क्या है, दैट इज लीव्स ट्रीज आर ब्रॉड। यहाँ के जो लीव्स होते हैं ना वो काफी ब्रॉड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड होता है। इस क्योंकि जंगल में आप जाओगे तो छोटे छोटे पौधे कम, बड़े बड़े पेड़ ज्यादा पाते हो, तो आप कह सकते हो कि वहां के जो वुड होते हैं वो भी हार्ड होता है, ठीक है, हैवी होता है एंड ड्यूरेबल होता है। हैवी, हार्ड, हैवी एंड ड्यूरेबल होता है एंड इसके लीव्स होते हैं वो ब्रॉड लीव्स एंड ग्रीन लीव्स होता है। चलो अब हम लोग देते हैं डेसिकस फॉरेस्ट। यहाँ पे बारिश आपके एवरग्रीन से थोड़ा कम होता है, दैट मीन्स 1000 to 2000 mm तक होता है। वैरायटीज ऑफ ट्रीज क्या पाया जाता है बच्चा पार्टी, दैट इज दी टिक, बाम्बू, बनियन एंड दी पीपल एक्सेट्रा ट्रीज आर फाउंड हियर। एंड यहाँ का फीचर्स क्या है, फीचर्स है आपका ट्रीज का जो शेड्स है वो कैसा होता है, ड्राई हो जाता है सीजन्स में, सो दैट दी वाटर इज नॉट लॉस ड्यू टू दी इवापोरेशन। मतलब ट्री शेड्स देयर लीव्स, मतलब यहाँ पे जो शेड्स होते हैं ना, ये आप देखते होगे बनियन का ट्री, आप जब भी पीपल का ट्री देखते होगे तो उनका शेड ज्यादा होता है, मतलब लीव्स ऐसा फैला हुआ रहता है, ठीक है। और क्योंकि उसका शेड ज्यादा होता है तो इवापोरेशन थोड़ा कम होता है, इवापोरेशन कम होता है। जब ज्यादा धूप कर, ज्यादा लाइट को सनलाइट फॉल होगा तब तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, वहां पे कम होता है जिसकी वजह से इवापोरेशन कम होती है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्रॉनी श्रब्स ऑफ फॉरेस्ट। थ्रॉनी श्रब्स एक ऐसा श्रब्स है जहां पे आपका ये एक ऐसे टाइप के प्लांट्स हो गए जो आपके स्मॉल साइज में पाए जाते हैं। मैंने आपको बोला था कमेंट में बताना, अगर तुम लोगों ने बता दिया होगा तो देख लो क्या ये आप सही बताए हो या फिर नहीं बताए हो। तो थ्रॉनी श्रब्स क्या होता है, एक स्मॉल लीव्स, लीव्स उसका कैसा होता है, पत्ते कैसे होते हैं उसके स्मॉल साइज के होते हैं। यहाँ पे बारिश 500 mm तक होती है। एंड वैरायटीज ऑफ ट्रीज जो पाया जाता है वो होता है कैक्टस, एक्वास, केजरी एंड द वैरायटीज ऑफ कैक्टस लाइक द एलोवेरा एंड द अगोएल अगेव पाया जाता है। तो ये सब एग्जाम में तुम लोग लाइक एग्जाम्पल में बता सकते हो। यहाँ पे देख लो मैं हर एक फॉरेस्ट के बारे में रीजन, वैरायटीज, फीचर्स बता रही हूँ, सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे आपके स्वैम्पी रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे रिवर फ्लो होते हैं। वैरायटीज ऑफ ट्रीज कैसा होता है, मैंग्रोव ट्रीज यहाँ पे फाउंड होता है, सुंदरी ट्रीज जिसे हम कहते हैं। फीचर्स इसका क्या होता है, वुड ऑफ दिस ट्रीज इज ऑयली, क्योंकि पानी का ज्यादा रहता है तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं मर्डी रीजन में होता है ये, इसलिए यहाँ का जो वुड जो होता है ट्रीज का वो कैसा होता है, ऑयली होता है, लाइट होता है एंड ड्यूरेबल भी होता है, हल्का, ड्यूरेबल और लाइट होता है। ये रीजन एक ऐसा रीजन है, स्वैम्पी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं नियर दी कोस्टल एरिया। समझ में आ गया होगा आई होप तो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपके एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है कि लाइक कैसे आपके रिवर्स के पास पाया जाता है। आप देखते होंगे कि लाइक कोस्टल एरियाज जितने भी हैं जहाँ पे भी है वहाँ पे ये जो भी एरियाज के कोस्टल्स के पास, रिवर्स के पास जो पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है उसे हम लोग कोस्टल फॉरेस्ट कहते हैं। स्वैम्पी एरिया जहाँ पे मड भी होता है वो पानी में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट द फॉरेस्ट इन दी हिमालय, इंडियन हिमालय। फॉरेस्ट जो इंडियन हिमालय में पाया गया है, रीजन कैसा होता है इसका, रीजन विद द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, क्योंकि ये हिमालय है तो हिमालय कहाँ है भाई, सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का ट्रीज पाया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ट्री पाया जाता है। फ्लावरिंग होती है ट्रीज में, आप देखते होगे जब आप शिमला या फिर हिमाचल साइड जाते गए होगे अगर, तो वहाँ पे ट्रीज में फ्लावर्स अच्छे अच्छे होते हैं, सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। रीजन इन दी मीडियम एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड में कैसा ट्रीज पाया जाता है, कॉन्फिगरस ट्रीज पाया जाता है। और आपके फुट हिल्स मतलब सबसे ग्राउंड लेवल पे कैसा पाया जाता है, वो होता है कॉन्फिगरस एंड दी डेसिडुअस पाया जाता है। फीचर्स इसके क्या है, 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड।
क्योंकि ये हिमालय है तो हिमालय यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है, तो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे आपका सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज पाया जाएगा। सेकेंडली आपका जो कॉन्फिग्रेस ट्रीज है वो आपके मीडियम एल्टीट्यूड पे पाया जाएगा, और आपके सबसे फुट हिल्स पे क्या पाए जाते हैं, कॉन्फिग्रेस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो वैरायटीज क्या है ट्रीज का यहाँ पे, लाइक मीडियम एल्टीट्यूड पे आपका पाइन, देवदार, फायर, ये सारे पाए जाते हैं। फुट हिल्स पे आपका स्टेल पाया जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स है। जैसे आपके मीडियम पे आपका क्या पाया जाता है भाई, पाइन, देवदार पाया जाता है, और आपके सेल्स सेल्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, फुट हिल्स पे पाया जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे, जो आपके जहाँ से हिमालय का रीजन शुरू होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है आपके वेजिटेशन से रिलेटेड। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर डैश डिक्रीजेस एल्टीट्यूड, फॉरेस्ट, रेनफॉल, स्नोफॉल। आपको आंसर देना है, कमेंट में जरूर देना अगर यहाँ तक देखा है तो। नेक्स्ट, डैश फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ट्रॉपिकल, थ्रोनी, एवरग्रीन एंड टेम्परेट। आंसर कमेंट में जरूर देना बच्चा पार्टी। अब हम लोग देखते हैं फिश, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में, ब्राजील और इंडिया दोनों। तो एनिमल्स जो आपके स्वैम्पी एरियाज, पैंटनल, ह्यूज, एनाकोंडा आर फाउंड, मतलब ये जो ब्राजील में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, स्वैम्पी एरियाज में, पैंटनल में ह्यूज, एनाकोंडा पाया जाता है। सांप होता है एनाकोंडा। ठीक है, ये है एनाकोंडा, जो मुझे काफी डर लगता है, इसलिए मैं आगे स्लाइड को ले चलती हूँ। सो नेक्स्ट, दी गोनिया पिग्स को, guinea pigs, crocodile, alligator, monkey, and leopards, and आपके pumas, golden lion, and tamarin, and varieties of these species are found in Brazil। ये सारे species आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। फिशेस लाइक swordfish are found in the sea, while also pink dolphin and the पिरान्स आपका फाउंड होता है रिवर में। तो स्वॉर्ड फिश आपका वहां ब्राजील में सीज में पाया जाता है, एंड ऑल्सो आपके पिंक डॉल्फिन्स भी पाए जाते हैं, एंड पिरान्स भी आपका रिवर्स में पाया जाता है। वैसे तो मैंने ब्लू डॉल्फिन देखा था, ठीक है, पिंक डॉल्फिन मैंने यहीं पे पढ़ा है, मतलब मैंने देखा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। बर्ड्स कौन से, दैट इज दी कॉन्डोर्स, ह्यूज साइज ऑफ, ये एक सबसे हाइट पे जाने वाला ये आपका एक बर्ड है। एंड ऑल्सो मैकॉस, वेरियस टाइप ऑफ द पैरट्स एंड द फ्लेमिंगोज आर फाउंड इन ब्राजील। तो यहाँ पे मैंने आपको एनिमल, फिशेस और बर्ड्स ब्राजील में कौन से पाए जाते हैं वो मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की वाइल्ड लाइफ इंडिया में कैसे होता है। सो एरिया एंड एनिमल्स, तो जहां पे गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, फॉरेस्ट होता है, मतलब एरिया होगा तो फॉरेस्ट भी है। तो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट जहाँ पे होता है वहां पे एलिफेंट मिलते हैं। जहाँ पे आपके स्वैम्पी एंड दी मर्शी लैंड होता है, मतलब मर्डी मर्डी एरिया होता है और रिवर होता है, वहां पे आपके वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स पाए जाते हैं। रिड आइलैंड, रिड लैंड अप में आपका कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वाइल्ड एस एंड कैमल्स पाए जाते हैं। स्नो कैप्ड रीजन हिमालयाज में आपका स्नो लेपर्ड एंड याक पाया जाता है। पेनिसुलर रीजन में आपके पेनिसुलर रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इंडियन बिसॉन, बियर, एंड टेलीफोन, मंकी, लॉयन, टाइगर। इंडिया इज द वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द बोथ टाइगर एंड लायन फाउंड। इंडिया एक ऐसा इकलौता कंट्री है जहां पे आपका टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। तो पेनिसुलर रीजन में आपका ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। रिवर एस्टुरियस एंड दी कोस्टल एरियाज में आपका टर्टल, क्रोकोडाइल एंड दी गेवल्स पाया जाता है। ठीक है, घरेल्स। फॉरेस्ट एंड दी वेटलैंड में कौन से एनिमल्स मिलते हैं भाई, तो बर्ड्स भी लाइक पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दी ग्रीन फिशर्स, प्लीजेंट्स, डक्स एंड दी parakeets, क्रेन्स एंड पीजन्स। ये कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं आपके डिफरेंट एरियाज में। तो यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में आपको डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट एनिमल्स
वर्ड्स जो भी पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है आपके आखिरी के क्वेश्चंस, दैट इज स्लैश एंड दी बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड डैश। स्लैश एंड दी बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताना, और इससे पहले जरा सा एक बार टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन बाइसन्स, बियर्स, मंकी आर फाउंड इन दी दैट डैश रीजन। इंडियन बाइसन्स, डियर, मंकी कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? इंडिया में हिमालयन, वेस्टर्न घाट, पेनिसुला, डेक्कन। ऑल्सो इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द डैश रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कौन से पार्ट में आपका थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है? टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड या फिर इक्वेटर। आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शुभम झा क्लास 10। सो बच्चा पार्टी, आई रियली होप सो कि तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपके प्यारे से चैप्टर होते हैं एंड आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि यस तुम लोगों ने ये वीडियोस देखा है एंड तुम लोगों ने पढ़ा है कुछ तो, क्योंकि अब तुम लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तुम लोग के कमेंट्स में देख रही हूँ कि यस ये चैप्टर कंप्लीट करो मैम, हमारा सिलेबस कंप्लीट करो ताकि हमारा एग्जाम आ रहा है। तो मैं फटाफट फटाफट आपके वीडियोस डाल के कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप सो कि आपको पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। आंसर जरूर कमेंट में देना, बार बार ये मैं बोल रही हूँ। एंड बच्चे लोग, अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि शुभम झा इस चैनल पे आपके आ गया है हिस्ट्री या फिर सोशल स्टडी, तो प्लीज एक बार उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके एंड वो भी पढ़ सके। सो थैंक यू सो मच, एंड मुझे आपसे उम्मीद है कि आप पढ़ोगे और एग्जाम में भाई अच्छे मार्क्स लाओगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करना अगर पसंद आया हो, ठीक है, एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साइंस का आपका सारा चैप्टर्स अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज गो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके फटाक से पढ़ लो एंड एंजॉय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।